प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अगली कक्षा में। आइए आपको आज हम संख्याओं के क्रम में एक सीढ़ी आगे ले जाते हुए विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि विषम संख्या पहले पढ़ाना है हमें, ऐसे में आप इससे पहले जो आपने पढ़ा था सम संख्या के बारे में, आपने उसमें पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हों, विभाजित हो जाती हों, वह सम संख्या कहलाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी सम संख्या के उलट जो संख्या होती है, अर्थात उसके विलोम में जो है, वही विषम संख्या के रूप में जानी जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटती हो, वह संख्या सम संख्या के रूप में जानी जाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, डैश इनफाइनाइट। आप जानते हैं कि यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 इसके बाद 2 नहीं आता है, फिर आता है 3, 4 नहीं आता है, इसके बाद आता है 5, 6 नहीं आता, इसके बाद आता है 7, 8 नहीं आता, फिर आता है 9। अर्थात एक के बाद दूसरी संख्या आती है, एक संख्या बीच में विलुप्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों, यही क्रम सम संख्या में भी होता है। अर्थात सम संख्या में 2 के बाद 3 नहीं आता है, 3 के बाद 4 आता है, फिर इसके बाद 5 नहीं आता है, और 6 आता है, फिर 7 नहीं आता है। अर्थात एक के बाद एक संख्या नहीं आती है और दूसरी फिर संख्या अगली संख्या आ जाती है। प्यारे दोस्तों, वही क्रम यहाँ भी चलता है। एक के बाद दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है, चौथा नहीं आता है, 5वां आता है, छठा नहीं आता, 7वां आता है। इस प्रकार से 2-2 की जोड़े में ये संख्याएं चलती हैं। प्यारे दोस्तों, विषम संख्या का जो प्रारंभिक बिंदु है वह 1 है। 1 के बाद उसमें 2 जोड़ते जाइए, वह संख्या विषम होती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जो सम संख्या है वो 2, 4, 6, 8 जैसा कि आप जानते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपके पास कुछ ईंटों का उदाहरण है। ये ईंट है आपके पास, और आपसे कहा जाए कि इन ईंटों को एक व्यवस्थित तरीके से सम कर दीजिए, जैसा कि अगली कक्षा में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। प्यारे दोस्तों, आप इन ईंटों को 2 प्रकार से सम कर सकते हैं। एक तो सामने बगल बगल में रखकर दोनों को, जिससे कि वह उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा और उस पर आप एक निश्चिंत होकर खड़े हो सकते हैं, कोई अन्य वस्तु को रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, और दूसरा ये कि एक ऊपर और इसके ऊपर एक, लेकिन यह जो सम होगा वह सम नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपसे कहा जाए कि मैं आपको 3 ईंटें देता हूं, इन 3 ईंटों को 1, 2, 3 इसे आप व्यवस्थित तरीके से रख दीजिए। प्यारे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि यह 2-2 के क्रम में चलता है, तो इसके ऊपर जैसे ही आप 1 ईंट और बैठाएंगे, आप देखिए यहाँ पर यह जो सम है वह नहीं होगा, ये खाली हो जा रहा स्थान। जो ये स्थान खाली हो जा रहा है, इसको भरने के लिए आपको एक और ईंट की जरूरत पड़ेगी। अर्थात सम के लिए 4 की ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 1, 2, 3 या 4, या तो फिर 2 ईंटें हों, 1 और 2 हो, या 3 और 4, यानी 2 यहाँ हो और 2 यहाँ हो। प्यारे दोस्तों, लेकिन विषम के लिए आपको वहां भी 2-2 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1, 2 और ये 3 रहे, चौथा ना रहे, तब यह विषम हो जाएगा। और फिर जब अगर जो 4 हो गया तो फिर 5वां और हो जाए, तब भी यह विषम रहेगा, एक जगह मतलब खाली रहेगी। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और बेहतर से इसे जानने के लिए परिभाषा के रूप में ये कहा जाता है कि ऐसी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः न विभाजित होती हो, विषम संख्या कहलाती है। प्यारे दोस्तों, आप यहां समझ सकते हैं 3, 5, 7,
9, 11, इनके जो अंत में जो आता है, अंत का मतलब इसके इकाई से है प्यारे दोस्तों। आप देखिए इनके इकाई में 3, 5, 7, 9 और पहली संख्या 1, फिर अपनी संख्या को रिपीट करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं 13, 15, 17। आप देखिए प्यारे दोस्तों, 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, 3 यहाँ, फिर यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 9 इसके बाद आता जाएगा प्यारे दोस्तों। यही क्रम यह पुनः आगे चलकर से रिपीट करता रहेगा। इसका तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों कि यह विषम संख्या के इकाई का अंक जो है, जैसा कि यहाँ हमने आपको दर्शाया है, बताया है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या के अंत में आता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक संख्या दूं और आपसे पूछूं कि यह कैसी संख्या है, तो ये आप देख सकते हैं। आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, जैसा कि इसके अंतिम इकाई को देखकर हमने आपको पहचानने के लिए बताया था। आप इस अंतिम इकाई को देखकर ही बता सकते हैं कि यह संख्या तो सम की है, अर्थात यह संख्या कैसी है, सम की। प्यारे दोस्तों, यह संख्या विषम नहीं हो सकती और यह सम की संख्या हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं एक और संख्या आपको लिखूं। आपसे मैं पूछूं कि यह संख्या कैसी संख्या है, आप बहुत निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि यह संख्या विषम संख्या है। प्यारे दोस्तों, केवल आपको इसमें इतना देखना है कि इसके अंतिम अंक पर क्या लिखा हुआ है, और अंतिम अंक का मतलब मेरा इसकी इकाई से है। इसकी इकाई में देखिए आप 7 लिखा हुआ है, और यह जो आपको ये बताया गया है 1, 3, 5, 7, 9, देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 आ रहा है। बहुत निश्चिंत होकर आप इसे कह सकते हैं कि यह 7 है। प्यारे दोस्तों, इसे आप हल करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2 से इसको भाग दीजिए, किसी भी संख्या को आप 2 से भाग दीजिए, और भाग देने पर वह संख्या जब पूर्णतः विभाजित ना हो तब आप उसे बताइए कि वह विषम संख्या है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने में आपको समय बहुत अधिक लगेगा, आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे बड़ा कैलकुलेशन हो, बहुत बड़ी संख्या हो, जैसा कि एक संख्या मैं आपको दर्शाता हूं, आप इसे देखिए। क्या आप इस संख्या को भाग देने पर आपको काफी समय खर्च करना पड़ेगा, और अंत में आपको यह पता चलेगा कि यह संख्या तो विषम संख्या है। तब ऐसे में आपका समय, परिश्रम बहुत ज्यादा व्यय होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से ही हम देखकर ये बता सकते हैं कि यह संख्या विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 जिस भी संख्या के अंकों का इकाई अंक ये होगा 1, 3, 5, 7, 9, वह संख्या विषम संख्या के रूप में जानी जाएगी। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से विषम संख्या को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अभाज्य संख्या। प्यारे दोस्तों, आइए अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिसका भाज्य ना हो, जिसको भाग न किया जा सके, जिसका कोई विभाजित करने का कोई अन्य उपकरण ना हो, उसको किसी भी तरीके से काटा न जा सके, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार की संख्याएं इनफाइनाइट आगे क्रम चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप देखिए 2 एक ऐसी संख्या है प्यारे दोस्तों जो या तो फिर 1 से यह कट जाएगी या स्वयं से कटेगी। इसके अतिरिक्त आप इस संख्या को किसी अन्य से नहीं काट सकते हैं। प्यारे दोस्तों, 3 भी उसी प्रकार की एक संख्या है जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। प्यारे दोस्तों, मैं कहूं कि इसमें हमने 4 नहीं लिखा है, और 4 एक ऐसी संख्या है जो कट जाएगी।
आप एक बार उदाहरण के रूप में लेकर देखिए। 4, देखिए यह 1 से कट जाएगा और 4 आ जाएगा, लेकिन यह संख्या देखिए 2 से कटेगी या नहीं। आप देखिए 2 से 2 1 2 2 दूनी 4, अर्थात इसका आंसर 2 आया। यह संख्या यहाँ कट जाती है। यही कारण है कि इस पंक्ति में 4 को नहीं लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, वह संख्या बड़ी भी हो सकती है दोस्तों, जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन वह संख्या किसी अन्य संख्या से, कोई भी संख्या हो, उससे ना कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपको विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकी होगी, लेकिन इस पर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि है या आपको बेहतर समझ में नहीं आया है या और बेहतर समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़िए, अपनी शिकायतें पहुंचाइए। मैं बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको और बेहतर समझा सकूं और बेहतर सिखा सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं आपके लिए। धन्यवाद।